कहां तक बता दिया था बेटा इसमें से मैं? कहां तक बता दिया था? चलो बेटा फोर्थ वाले से देखेंगे। बना लाए साहब? फोर्थ वाले से देखेंगे, आ जाओ। हाँ बेटा, अब बताओ मेरे को कि ये पहले वाले और दूसरे वाले में डिफरेंस क्या है? पहले वाले और दूसरे वाले में क्या बोल रही? बोल बोल। हाँ तो बोलना तो। और कोई? एनीवन एल्स? पहले वाले दूसरे वाले में डिफरेंस क्या है? एकदम सड़ी चीज पूछ रहा हूँ। हाँ, पहले वाले और दूसरे वाले में, पहले वाले में क्या लगा है और दूसरे वाले में? बस यही नहीं देखना है, ढंग से देखो। इसको देखो, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं। अब बताओ क्या अंतर है दोनों में? क्या लगा है एक में? पहले वाले में क्या लगा है? एच। पहले वाले में CH3 नहीं लगा है, पहले वाले में क्या लगा है? एच। दूसरे वाले में क्या लगा है? ये अंतर है। समझ में आया भैया? ठीक। एच का क्या इफेक्ट लगेगा? CH3 का प्लस आई नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एच का नो इफेक्ट। समझ में आया पक्का? और एच का कोई इफेक्ट नहीं लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज कितना रहेगा? उतने का उतना। Cl का कौन सा इफेक्ट लगेगा बोलो बेटा? माइनस आई। तो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा बढ़ा देगा। दो तरफ से Cl लगा है तो दो तरफ से माइनस आई और माइनस आई लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? और बढ़ा देगा। अब तीन ठोक Cl लगा है तो इसमें तीन तरफ से माइनस आई माइनस आई माइनस आई तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, बोलो सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास है? बोलो लास्ट वाले के पास। तो यहां हो गया मोस्ट चार्ज, और मोस्ट चार्ज होने की वजह से क्या हो जाएगा? लीस्ट स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये समझ में आया अंतर क्या है इनमें? CH3 का अंतर नहीं है, काय का अंतर है? H और Cl। ठीक है, अच्छे से देखो दिखेगा। ठीक, कहाँ डाल के दिए है ये मैडम ने? इसमें डाली क्या मैम? आवाज लगाते यार, वहां से कोई एक जन बुला दो, पे हाथ में पकड़ा हुआ। कहाँ डाले हो? बता के जाओगे तब तो मैं खोलूंगा। अब इसकी जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। हेलो मैम, ये ले जाओ। हट गया? रुक जाओ 2 मिनट है।
कहाँ डाले बोलो? भिलाई लेक्चर में। बड़ा नहीं हो गई? बेटा आ जाओ, फिफ्थ वाले में आ जाओ फटाक से। ये चलेगा यार? वो जो एक अंदर से लेडीसों वाली वो होती है ना, अर्ज होती है लेडीसों के अंदर कि कहीं भी जाए तो चुगली करें, वो अपने अंदर नहीं होनी चाहिए, है ना? कि कहीं टीचर पलटन तो अच्छा लगता है क्या? है? चला उठ के वहां से जल्दी आउट, तेरा भी जगह बदलना पड़ेगा। उठ, हर क्लास में जगह ही बदलते रहूंगा क्या मैं? बस उठ के कहाँ बैठेगी तू? उठ वहां से, उठ 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 वहां से, तेरे को उठाएंगे वहां से। उठ जल्दी, उठ जल्दी, उठ जल्दी। कोई आदमी 2 मिनट दे, आप बता कैसे करेंगे? आ चल बता जल्दी, कैसे पहना आएगा इसमें? अरे बता, है क्या बता रही थी उसको? हमें बता, है क्या बता रही थी? बता ना। जानना नहीं जानना है बाकी लोग को? है नहीं जानना है? मेरे को जानना है, बता चल। बता क्या बता रही थी? पीछे मुड़ मुड़ के उसको, है? बोल बेटा जल्दी बोल। है? सुनाई नहीं दे रहा? उस समय तो बहुत आवाज आ रही थी तेरी, अब के गले से आवाज नहीं निकल रही है? बोल जल्दी बोल। रोज का वही तमाशा अच्छा लगता है क्या? उठ चल वहां से, उठ जल्दी, उठ वहां से, उठा जल्दी, आइए कुर्सी में बैठ, बैठ बैठ बैठ। बेटा रोज पलट के तू उसी से बात करती है? अच्छा लगता है? कितना नंबर आया टेस्ट में? है 84 आया है? कितने में से? अच्छा लग रहा है तेरे को? अच्छा नंबर? क्या बता रही थी उसको? बता ना, बता जल्दी। अच्छा ये कैसे आएगा पहने यहाँ पे? इस तरफ होकर बैठ, पूरा इस कोने में बैठ, इस कोने में बैठ, पूरा इधर ही बैठना आपसे। बैठ जाए, ढंग से बैठो ना यार, क्यों वही हरकत रोज समझाने में? मालूम इतने में तो कुत्ता होता है ना, जानवर, उसको भी आप मना करो कि नहीं बेटा वहां मत जा, वहां मत जा, वहां मत जा, कुत्ता मान जाता है नहीं मानता है? आप बताओ, मान जाता है ना? आप लोग उससे भी गए गुजरे हो क्या? नहीं हो ना? फिर रोज वही वही हम लोग आ जाते हैं कि बेटा बात मत करो, बात मत करो, मत करो बात, वही क्यों हम लोग रोज आ जाते हैं?
हम लोग को उससे आगे बढ़ना है ना। एक तो मनुष्य चल नहीं रहा है, और चलेगा नहीं तो करेंगे कैसे? लिखने नहीं दे रहा, पहले तो लिखने दे देता था इसके पुराने वाले में, इसके ऊपर ही चलाने लगा उसको ये। कितने देर में तो मैं लिख लेता, चलो आओ लिख के ही करें। फिर थोड़ी देर से ये ओपन में आएगा क्या? क्या आएगा ओपन में? फाइल कहाँ है? ये फाइल है क्या? ये नहीं है, ये है क्या? हाँ यहां से आ जाता। हाँ ये ऊपर लिख सकते हो। 2 मिनट ना, मिल गया मेरे को। किसी तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं मैं, दोनों का भला हो जाए, मेरे को लिखना नहीं पड़े, तुम्हारा काम भी जल्दी जल्दी हो जाए करके, नहीं? हाँ ये भी लिखा, चलो फटाफट। कहाँ था भैया? अरे मनुष, अब पीछे नहीं जाऊंगा कह रहा है। हर बार ऐसी करना पड़ेगा क्या? चलो अभी सीखेंगे धीरे से क्या करने का है तो। हाँ अभी वाले में आ जाओ। NO2 का बेटा कौन सा इफेक्ट लगेगा इसका? माइनस आई। CN का भी क्या लगेगा? माइनस आई। दोनों में से ज्यादा माइनस आई किसका होगा? NO2 का। तो NO2 का क्या हो गया? माइनस आई मैक्स। इसका कम माइनस आई होगा। ज्यादा माइनस आई होगा, जोड़ से खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा। ये वाला थोड़ा कम जोड़ से खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम बढ़ाएगा। समझ में? यहां क्या नजर आ रहा है आपको बेटा? मोर चार्ज। और मोर चार्ज के कारण क्या हो जाएगा? तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल सेकंड वाला। यहां क्या अंतर है? एक जगह Cl लगा, एक जगह F। दोनों का कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आई लगता है। किसका माइनस आई ज्यादा होगा? तो इसका माइनस आई मैक्स लिख देंगे, यहां केवल माइनस आई लिख देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा खींचेगा। क्या खींच रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की कमी। कोई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ में आया? यहां और जोर से खींचेगा। जब जोर से खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज ज्यादा है। समझ आ गया भैया? ज्यादा चार्ज किसके पास है? सेकंड वाले के पास। इसके पास हो गया मोर चार्ज, और मोर चार्ज के कारण क्या हो गया? लेस स्टेबल। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। समझ आ गया जी? पक्का? सही था ऐसे ही? कहा माउस बना है रे? ये अरे वाह, क्या बात, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत। आ जाओ ये वाले में। अब इन तीनों में क्या अंतर? इन तीनों में NO2 की पोजीशन का अंतर है। ठीक है, यहाँ NO2 कहाँ लगा है? पास में। यहाँ NO2 कहाँ हो गया? थोड़ा दूर। और वहां NO2 क्या हो गया? बहुत दूर। यहाँ पास में लगा है, तो NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा बोलो? माइनस आई मैक्स लिख देंगे। यहां लिखेंगे माइनस आई, और यहां लिखेंगे माइनस आई मिनिमम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई लगेगा, जोर से खींचेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ये थोड़ा कम जोर से खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज थोड़ा सा आएगा। ये और ना के बराबर, तो पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज और कम। ठीक, बोलो सबसे ज्यादा चार्ज फर्स्ट वाले के पास। समझ आ रहा है पक्का सबको? इसके पास क्या हो गया आपका? मोस्ट चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा आपका? लीस्ट स्टेबल, लेस स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। ठीक, अभी वाले में आ जाओ। यहां क्या देखेंगे अपन? CH3 की पोजीशन। ठीक, यहाँ CH3 पास में लगा है, थोड़ा दूर है, बहुत दूर। ठीक, CH3 कौन सा इफेक्ट दिखाता है? प्लस आई दिखाता है। पास में लगा है तो प्लस आई क्या होगा? मैक्सिमम। यहां क्या होगा? प्लस आई। यहां क्या होगा? प्लस आई मिनिमम। ठीक, जोर से डोनेट करेगा। क्या डोनेट कर रहा है?
इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पक्का, ठीक। इधर आओ, यहां से डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीज आएगा, लेकिन थोड़ा, इसकी तुलना में कम। और ये कहां से डोनेट कर रहा है, एकदम थोड़ा सा डोनेट कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या आएगा, डिक्रीज एकदम थोड़ा, ठीक। बोलो सबसे कम चार्ज फर्स्ट, यहां लीस्ट चार्ज, और लीस्ट चार्ज के कारण क्या हो गया, ये मोस्ट स्टेबल, हाईली स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ठीक। पक्का हो गया था ना सबका, आ जाओ अभी वाले में करते। ये कौन से डिग्री का कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री, ठीक है। ये वाला कौन से डिग्री का है, ये इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, कौन सा डिग्री, 3 डिग्री। ये वाले में 2 H लगा है, 1 CH लगा है, कौन सा डिग्री, और ये मिथाइल है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन इसमें एक भी H नहीं जुड़ा है, एक भी कार्बन नहीं जुड़ा है। इसमें दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। इसमें कितनी तरफ से प्लस आई लगेगा, एक तो यहां से लगेगा, एक यहां से लगेगा, और एक यहां से। कार्बन है, ये भी देगा, ये भी देगा, ठीक। 3 तरफ से लगेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। कितना कम होगा बताओ, इतना ही डिक्रीज होगा, या इससे ज्यादा है, इससे कम, इससे ज्यादा डिक्रीज आएगा, क्योंकि कितनी तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 3। अच्छा, यहां कितने तरफ से मिल रहा है, 1, तो डिक्रीज कैसा आएगा, छोटा। यहां H है तो क्या होगा, उत्ते का उत्ता। समझ आ गया, पक्का, ठीक। चलो बोलो सबसे कम चार्ज किसके पास, सेकंड वाले के पास, ये मतलब है ना। तो यहां लीस्ट चार्ज, और लीस्ट चार्ज के कारण ये क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, सेकंड, फिर बोलो भैया फर्स्ट, फिर थर्ड, और सबसे कम स्टेबल, कितने लोग का ऐसे आ गया, हाथ उठाएंगे भैया, बस 5-6 लोग का आया था। चलो क्या करो बाकी लोग, चलो अगला वाला 10वां वाला बनाएंगे जल्दी से, सब लोग, सबका सही आना चाहिए। हाँ चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है ना, तो इसमें चार्ज कम हो गया, इसमें उतने का उतना ही, तो ये ज्यादा स्टेबल हो। लेस चार्ज मोर स्टेबल, इसके पास कम चार्ज है ना नीचे, तो ज्यादा स्टेबल होगा। चलो बेटा 10th वाला सब लोग बनाएंगे, सबका सही आना चाहिए, 2 बार चेक करेंगे। हाँ, ये नहीं कि आखिरी सवाल आ गया हमारा सही आया ही नहीं एक भी। हाँ बेटा आ गया, हो गया 10th वाला सबका। चलो ये अच्छे से कर लियो, आओ चलो देखें, ये वाला कौन सा डिग्री, ठीक, बहुत बढ़िया। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। इसको 2 तरफ से मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, इसके पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीज आएगा। इसको 3 तरफ से मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, इसके पॉजिटिव चार्ज में ज्यादा डिक्रीज आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, और ये दोनों 1 डिग्री हैं, ये दोनों है वही है ना, ये लास्ट है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा इनमें से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थर्ड के बाद अब आ जाते हैं इन दोनों को कंपेयर करने में। अब इन दोनों में डिफरेंस ढूंढो, बराबर नहीं है, डिफरेंस ढूंढो, है डिफरेंस, ढूंढने की कोशिश करो।
ये प्लस चार्ज, ये CH3 लगा है जो कि प्लस चार्ज के 2 कार्बन बाद लगा है, और यहां देखो ये CH3 लगा है जो कहां लगा है, पास। तो CH3 प्लस लगा है, तो यहां इसका क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट ग्रेटर देन प्लस आई ऑफ फर्स्ट, ऐसा लिख दो चलेगा, समझा, फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा तो ये डोनेट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीज आएगा। अच्छा, ये 3 डिग्री वाले की तुलना में और 2 डिग्री वाले की तुलना में भी कम आएगा। अच्छा, और ये वाले में और दूर से डोनेट कर रहा है तो इसमें जो डिक्रीज आएगा ये और कम आएगा। ठीक है, बोलो सबसे कम चार्ज हो गया थर्ड, फिर सेकंड, अब बोलो आप कौन सा, फोर्थ, और सबसे कम फर्स्ट। समझ में आया भैया, कर लोगे पक्का, अभी बहुत आएगा आगे। चलो कॉपी निकालेंगे, ये वर्कशीट हो गई ना, 10 ही थे ना, कॉपी निकालेंगे, हेडिंग डालेंगे। यार इसको वापस लाना पड़ेगा मेरे को, कॉपी निकालेंगे, कॉपी में हेडिंग डालेंगे, एप्लीकेशंस, नहीं, एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, एप्लीकेशन नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। अब कार्बन आयन मतलब क्या होगा, ऐसा कार्बन जिस पे कौन सा चार्ज हो बेटा, नेगेटिव चार्ज। ये 3 कार्बन आयन है, क्या अंतर है, ये कौन सा डिग्री है, ये वाला कार्बन 3 डिग्री, और दिस इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन आयन। ठीक, ये वाला कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री या सेकेंडरी, और ये वाला कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री या प्राइमरी। समझ आ गया पक्का। ठीक, क्या अंतर है, इसमें 3 CH3 लगा है, उसमें 2 है, और उसमें एक ही CH3 लगा है। ठीक, तब ये CH3 कौन सा इफेक्ट होगा बोलो, प्लस आई और प्लस आई। मैं फिर से बता रहा हूं, ये सब एरो डालेंगे बेटा, ये छोटी छोटी चीज है, बहुत काम आएगी आगे ऑर्गेनिक में, एकदम बेसिक से चलना है अपने को। ये सब एरो डालेंगे, आलस नहीं करेंगे, जो जो मैं डाल रहा हूं। ठीक, तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्या होगा बोलो, नेगेटिव चार्ज। ये जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है इसको, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव मिलेगा, तो ये नेगेटिव और कम नहीं होगा तो बढ़ जाएगा, तो ये इतना बढ़ गया। समझ में आया, यहां 2 तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, चार्ज बढ़ेगा, लेकिन इतना बढ़ेगा या इससे कम बढ़ेगा या ज्यादा बढ़ेगा, इससे कम बढ़ेगा, क्योंकि 2 ही तरफ से मिल रहा है, और ये वाले में और कम। समझ आ गया पक्का। ठीक, बोलो भैया, सबसे ज्यादा चार्ज किसमें, ये वाले के पास, तो यहां लिखेंगे मोर चार्ज और लेस स्टेबल। हाँ जी, सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला हो गया, लेस चार्ज और मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ये वाला। हाँ जी, क्या ऑर्डर हो गया, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का बोलो, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 1 डिग्री। फिर पिछली क्लास में कार्बोकेटायन का ऑर्डर पढ़े थे, क्या था कार्बोकेटायन का ऑर्डर, 3 डिग्री, 2 डिग्री, और कार्बन आयन का क्या हो गया आज, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बन जाएगा पक्का, इसको नोट करेंगे और वर्कशीट नंबर 2 हल करने की कोशिश करेंगे। एक आध और दिखा देता हूं मैं, चलो अच्छा इतना पहले नोट कर लो।
ये तीनों को कंपेयर करेंगे बेटा, तीनों कार्बन आयन का स्टेबिलिटी वो लिखने के बाद। बन रहा है बेटा, ये वाला हो गया क्या? ये वाला क्वेश्चन हल करना है, ये वाला आखिरी वाला नीचे में जो लिखा है। सॉरी, अंतर ढूंढो, अंतर मिल गया क्या? अंतर CH3 का पोजीशन है ना। CH3 कौन सा इफेक्ट देता है? प्लस आई। ये पास में लगा है तो इसका प्लस आई कैसा होगा? मैक्सिमम है ना। फिर ये वाला जो है थोड़ा दूर में है तो इसका प्लस आई, और ये बहुत दूर में है तो प्लस आई क्या होगा? मिनिमम। ऐसे लिखोगे है ना। प्लस आई मतलब क्या करेगा? ये देगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देगा। मैं ज्यादा इसलिए दो एरो लगा दिया हूं दिखाने के लिए कि ज्यादा दे रहा है करके। तो बोलो भैया, इलेक्ट्रॉन देगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ये देगा, इसकी तुलना में कम देगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा लेकिन कम, और इसका मिनिमम है तो नेगेटिव चार्ज में इंक्रीज एकदम थोड़ा सा। बोलो भैया, सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास नजर आ रहा है? तो उसके नीचे लिख दो आप मोर चार्ज और लेस स्टेबल, और उधर वाले में लिख दो आप लेस चार्ज और मोर स्टेबल, और हल कर दो, बस खत्म हो गया। ये सबसे ज्यादा स्टेबल और ये सबसे कम, बन जाएगा पक्का। चलो वर्कशीट निकालो, वर्कशीट नंबर 2, और वर्कशीट नंबर 2 बनाना शुरू करो। इंजीनियरिंग में बोला ना, केवल इलेक्ट्रिक से वहां रेजोनेंस लगेगा, पहुंचेगा वहां। अभी अपन सादे उसके
बन रहा है। बनाओ बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक है बिल्कुल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आम के है ना, इसके बिना नहीं बनेगा काम। सर एक कप कॉफी पी लो, ना बहुत दिन हो गए कॉफी पी, है ना, बोल दो। वहां अब तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जी, हम लोग पहुंच जाएंगे। चलो आ जाओ, फर्स्ट वाले को देख लो। यहाँ पे क्या अंतर है, इसमें 3 CH लगा है, इसमें 2, उसमें 1। और यहाँ क्या अंतर है, यहाँ क्या लगा है, यहाँ लगा है H। CH3 माइनस को क्या लिखोगे, HCH2। ठीक है, अब इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें CH3 और इसमें H। CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव चार्ज को जरा सा बढ़ा देगा। H का क्या इफेक्ट लगेगा, तो ये वैसी का वैसी रहेगा। ठीक, यहां दो तरफ से क्या है? चलो छोड़, नहीं तेरे को नहीं देख रहे हैं भाई, तेरे को यहां दोनों तरफ से क्या आया, प्लस आई। ऐसे कार टाइप का लगा ना आवाज, ऐसे खींचना। अच्छा ठीक, तो दो तरफ से CH3, वो मोबाइल बच रहा है चार्जिंग में लगा है। दो तरफ से क्या लगा है बेटा, CH3। जा तो निकाल के देख, क्या बोलना बज रहा है क्लास में, साइलेंट करो या हटाओ बोल रहे हैं। ऐसी खकवाए बैठे रहते हैं क्लास में हम लोग, है ना। अरे वो भी देख, क्या फिर चार्जर लेने आएगा भाई, देखते नहीं बेटा, देखते। अरे ले जल्दी आ, ले जल्दी आ, तेरे लिए रुकाओ, जल्दी आ। अरे हाँ छोड़, तू चल बैठ, चला बैठ बैठ, छोड़ आओ। दो तरफ से CH3 लगा है बेटा, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज में इंक्रीज ज्यादा आएगा, और 3 तरफ से CH3 लगा है, तो हो नेगेटिव चार्ज में बहुत ज्यादा इंक्रीज आएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 4th वाला, और सबसे कम ये वाला, मैक्सिमम चार्ज, और ये लीस्ट स्टेबल, है ना, ऐसे करके कर लेना। अब ये वाले में अंतर क्या है, F की पोजीशन का, F का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई। यहां सबसे पास में लगा, यहां क्या होगा बोलो, माइनस आई मैक्स। यहां क्या लगाओगे, माइनस आई। ठीक है, और ये वाले में क्या लगाओगे, माइनस आई मिनिमम। भयंकर जोर से खींचेगा, नेगेटिव क्या खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा, ये खींचेगा लेकिन कम खींचेगा, डिक्रीज छोटा आएगा। और ये वाला और कम, भयंकर छोटा डिक्रीज। इसके पास लीस्ट चार्ज, और लीस्ट चार्ज के कारण ये वाला क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, आगे ऐसे ही सबका बन जाएगा। चलो आगे बढ़ो, चलो जल्दी 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 बढ़ो आगे। हो गए क्या पूरे, एरो एरो डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो,
बेटा ये बस ऐसी ऐसी लिख देगी तो मैं भी ऐसी ऐसी समझा दूंगा। ये भैया मतलब इतने बड़े हो गए बच्चे। हाँ एक मिनट भैया देखो, आप में से कोई अगर ऐसे लिखा कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है और फिर ये इतना, तो मैं भी इतना ही समझाऊंगा, ये स्टेबल ये और ये खत्म, टिट फॉर टैट। जैसा आप करोगे वैसा मैं भी करूंगा। आपको पूरा लिखना है क्यों है स्टेबल क्यों नहीं है स्टेबल, और एरो जरूर दिखना चाहिए जैसे मैं समझा रहा हूं। कौन सर बोल रहा था? हाँ डिग्री, कार्बन आयन की डिग्री हर बार सेम है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। कैसे करेगा डिग्री देख के? समझा? कोई 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता तो तू कर लेता। ये भी कौन सा डिग्री है? ये कौन सा है? ये भी कौन सा है? फिर कैसे करेगा? हाँ अब बातचीत एक 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 करके। हाँ है किसका? NH2 नहीं है उसमें लिखा लिस्ट में। अच्छा पूरी लिस्ट नहीं है वो, NH2 नहीं लिखा है, तो आप कैसे करें? तो आप खुद सोचो, कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। कौन सा इफेक्ट लाएगा? -I। ऑक्सीजन का भी क्या लगेगा? -I। फ्लोरीन का भी क्या लगेगा? सबसे ज्यादा किसका लगेगा? तो इसका -I मैक्स हो गया। फिर ऑक्सीजन, और सबसे कम किसका लगेगा? नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, अक्रॉस द पीरियड जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। समझ आ गया सबको? चलो सॉल्व करो। ये वाला हो गया क्या? फोर्थ थर्ड वाला सबका जोर से खींचेगा। अरे बाप रे, जोर से खींचेगा, और जब जोर से खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा। ये थोड़ा कम जोर से खींचेगा, डिक्रीज छोटा आएगा, ना के बराबर खींचेगा बहुत छोटा आएगा। सबसे कम चार्ज किसके पास है? फर्स्ट वाले के पास। मिनिमम चार्ज, और मिनिमम चार्ज के कारण ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। यहां क्या अंतर है? CH2 माइनस, यहां क्या लगा है? NO2, यहां और वहां F। NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है? इसका भी और इसका भी
सबसे ज्यादा किसका होगा माइनस आई? धन्यवाद। सबसे ज्यादा किसका होगा? एफ का नहीं होगा, अच्छे से देख के आओ। NO2 का होगा। एफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, पीछे लिस्ट में लिखा है न्यूट्रल है। यहाँ पार्शियल चार्ज आएगा ऑक्सीजन। कुछ दिन भी बोला था NO2 बहुत आगे है, एफ पीछे। माइनस आई मैक्स, माइनस आई और माइनस आई मिनिमम। अब कोई ये नहीं बोलना सर यहां तो एफ, यहां एफ को मिनिमम कर दी, तो भाई वो रिलेटिव ऑर्डर है ना उन लोगों में। हाँ यहां मैक्सिमम है, बहुत जोर से खींचेगा नेगेटिव चार्ज को बहुत डिक्रीज कर देगा। थोड़ा कम खींचेगा नेगेटिव चार्ज में छोटा डिक्रीज आएगा, ना के बराबर खींचेगा नेगेटिव चार्ज में और छोटा डिक्रीज आएगा। ठीक है जी, बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट है ना, मिनिमम चार्ज और मैक्सिमम स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आगे ऐसे ही। अच्छा ये लोग में कैसे कंपैरिजन करोगे? Cl के नंबर से। ऊपर वाला हटा दूं? इसको किसी को नोट करना है? नहीं, क्योंकि मैं जैसे ही माउस सिलेक्ट करूंगा ये सब उड़ जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूं, है ना। उसका भी होगा कोई तरीका, अपन सीख जाएंगे धीरे से। पता नहीं क्या है। हाँ क्या अंतर है? एक Cl, दो Cl, तीन Cl। एक Cl माइनस आई मिनिमम, दो Cl माइनस आई, तीन Cl माइनस आई मैक्सिमम। बहुत जोर से खींचेंगे, नेगेटिव चार्ज बहुत कम कर देंगे। ठीक है, ये वाला थोड़ा कम जोर से खींचेगा, नेगेटिव चार्ज में छोटा डिक्रीज लाएगा। ये बहुत कम खींचेगा, नेगेटिव चार्ज में एकदम छोटा डिक्रीज। समझ में आया? लास्ट वाले में क्या दिख रहा है बोलो? सबसे कम मिनिमम चार्ज, और मिनिमम चार्ज होने के कारण मैक्सिमम स्टेबल, है ना। सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। आगे ऐसे ही। चलो आ जाओ, अब इसमें आ जाते हैं। बना लिए हो ना? यार ये पता नहीं क्यों ऐसे मेरे पास, इसके पहले जो बोर्ड था, ये तो अभी अभी आया है, इसके पहले जो बोर्ड था उसमें बढ़िया था, वो चलते रहता था साथ साथ। पता नहीं क्या हो गया इसमें, वहां पे आ जाता था और इंपोर्ट करने पर कुछ और तरीके से करते होंगे इंपोर्ट। सीखता हूं मैं। हाउ एच, क्या अंतर है एच डी और टी? एच का क्या इफेक्ट होता है? एच का कोई इफेक्ट नहीं होता। अंतर क्या है एच डी और टी? सी को मत देखो, एच का कोई, क्योंकि सी सब में क्या है कॉमन, उसको नहीं देखना है। कोई इफेक्ट नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज उतने का उतना। इसका प्लस आई और इसका प्लस आई मैक्सिमम। समझ में आया? तीनों में ज्यादा प्लस आई किसका होता है? टी का। तो ये थोड़ा सा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका डोनेशन ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा। बोलो भैया, उतना ही बढ़ गया और बढ़ गया। यहां क्या है? मिनिमम चार्ज, और मिनिमम चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा? ये मोस्ट स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आया ऐसे ही? कितने लोग का आ गया था ऐसे ही? अभी भी बहुत बढ़िया संख्या नहीं आई है। चलो ये वाला करो जल्दी से, जल्दी जल्दी। सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ वाला तो मेरे को बताना पड़ेगा। चलो सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ।
ये नहीं बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर बना लो। कैसे बनाओगे? CH2 में क्या लगा है? यहां H, यहां क्या लगा है? CH2 में Cl। क्या अंतर है H का? और H क्या करेगा? तो नेगेटिव चार्ज उतने का उतना। Cl क्या करेगा? माइनस आई, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? अब यहां क्या करोगे? 2 Cl लगा लोगे, तो यहां भी माइनस आई, और तो क्या होगा बोलो? नेगेटिव चार्ज। तीसरे वाले में क्या करोगे? सॉरी, ये वाले में क्या करोगे? 3 Cl लगा दोगे, तीनों Cl खींचेंगे, माइनस आई माइनस आई माइनस आई, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, नेगेटिव चार्ज बहुत कम। बोलो भैया, तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल ये क्या है? ये कम है ज्यादा है? कम है ना, तो नीचे की ओर यानी कम हो गया। दिस इज लीस्ट चार्ज एंड मोस्ट स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फिर फर्स्ट। दरे मेरे को यही लगा था बस। 15-16 हजार की हार्ड डिस्क है और उसमें डेटा अलग होगा। क्लास का वीडियो है इसमें सब। खैर, ये तो रह गया ना। ठीक जाना रे भाई। चलो नोट करो, फिर आगे वाला करेंगे। हो गया क्या ये वाला? गया वो, फिर से लगाना पड़ेगा। हाँ यार, चेयर रख दो। नहीं, इसका कुछ करूंगा मैं जुगाड़। मैं तो पहले जब इसके पहले आप चैनल पे देखोगे ना, तो कुछ मिलेंगे आपको वीडियोस पुराने, तो उनमें है अपने पास में डिजिटल बोर्ड, रायपुर में लगा रखे थे। उसमें अलग तरीके से आता था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है क्या कहीं? इसमें देखता हूं मैं, ओपन में मिल जाए तो। अरे तेरी, चलो चलो अगला वाला करो तुम लोग। हो गया बेटा? यहां से बताना ना, 8वें वाले से। चलो आ जाओ 8वें वाले से देखो। हाँ जी, क्या अंतर? 8वां वाले क्वेश्चन में ना टाइपिंग एरर हो गया था, और टाइपिंग एरर होने के बाद में क्वेश्चन बढ़िया हो गया, तो मैंने टाइपिंग एरर ठीक नहीं कराया। कायदे से ये जो क्वेश्चन था वो कैसा था? ये क्वेश्चन था, यहां CH2 पे माइनस, यहां Cl, यहां CH2 पे माइनस, यहां Cl, और यहां CH2 पे माइनस और यहां Cl। कायदे से सवाल ऐसा था। कैसे बनता है ये? क्या चीज डिफरेंट है इसमें?
Cl का पोजीशन, यहां Cl पास में लगा है, क्या लगता है यहां माइनस आई मैक्स, जोर से खींचता कम हो जाता। यहां क्या लगता माइनस आई, थोड़ा कम डिक्रीज आता, और ये बहुत दूर है, क्या लगता है यहां माइनस आई मिनिमम, डिक्रीज कैसा आता ना के बराबर। सबसे कम चार्ज किसके पास दिख रहा है फर्स्ट वाले के पास, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाता मोस्ट स्टेबल, फिर सेकंड और फिर थर्ड। लेकिन इस सवाल में मजा नहीं है, इस सवाल में कुछ अर्जेंट है क्या? हेलो ठीक, तो जो है इस सवाल तो हो ही जाएगा, कर ही लोगे। मजेदार सवाल वो है जो कि उसमें गलती है, तो अजीबोगरीबी हो गया कैसे हल किया जाए। पता तो मेरे को है, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं हटाया इसको कि गलत वाला ही करे। आप इन दोनों में अंतर ढूंढो, आप क्या अंतर ढूंढो, अंतर है कार्बन की संख्या गिनो। यहां कितना कार्बन है 3, यहां कितना कार्बन है 4, एक कार्बन ज्यादा है। इसके भी सेकंड कार्बन पे Cl है, इसके भी सेकंड कार्बन पे Cl है। इसमें 4 कार्बन है, लेकिन इसके फोर्थ कार्बन पे Cl है। तो यहां Cl का माइनस आई कैसा होगा बोलो? माइनस आई 3 कार्बन 3 बॉन्ड के बाद तो डिसअपियर ही हो जाता है। तो यहां देखो आप 1 2 3 चौथा बॉन्ड है, ऐसे ही एकदम सड़ा हुआ माइनस आई होगा इसका, ना के बराबर। माइनस आई इन दोनों का तगड़ा होगा, ये दोनों जोर से खींचेंगे। लेकिन अब इनमें कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? ये आखिरी वाला कार्बन है, यहां लगा है CH3, और यहां क्या लगा है CH2, और अब जो इसका तीसरा कार्बन है ना, ये वाला, यहां मैं ऐसे करने जा रहा हूं CH2 और H कर सकता हूं ना। अब बताओ आप इन दोनों में अंतर क्या है? आराम से देखो, दिखेगा है अंतर। और किस, बहुत बढ़िया, इसमें एक H लगा है और यहां क्या लगा है CH। बाकी आप इधर का देखो, इस गोले को छोड़ के देखो, CH2 CH2, फिर C पे Cl, C पे Cl, CH2 माइनस। इधर का दोनों में क्या है सेम है। अच्छा, ये माइनस आई मैक्स है, यहां ये भी माइनस आई मैक्स है, क्यों पास में लगा, और ये माइनस आई मिनिमम। लेकिन आप सोचो, दोनों पास से खींच रहे, लेकिन ये CH3 क्या करेगा, ये साथ में क्या लगाएगा प्लस आई लगाएगा, तो इसके खींचने की क्षमता को थोड़ा सा है, प्लस आई से क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसके खींचने की क्षमता को थोड़ा कम कर देगा बढ़ा देगा। अच्छे से सोचो, अच्छे से खींच, Cl क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, CH3 क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो CH3 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से Cl की खींचने की क्षमता को थोड़ा सा कम कर देगा बे। हाँ, तो खींच नहीं पाएगा ना, वो दे देगा ना उसको, समझा? अच्छा, तू यहां ये कुर्सी खींचनी है, ठीक है, तू यहां कुर्सी खींच रहा है, बहुत भारी कुर्सी है, मैं तेरे को पीछे से पकड़ के ऐसे मैं भी खींच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं तेरे खींचने की क्षमता को, और तू खींच रहा है, मैं तेरे पीछे से हाथ मार रहा हूं, तो मैं तेरे खींच, या मैं तेरे को धक्का दे रहा हूं तो मैं तेरे खींचने की क्षमता को। ये CH3 क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, तो उसकी अपोजिट काम कर रहा है ना, उसके अपोजिट कर रहा है ना, तो खींचने की क्षमता को क्या कर देगा कम कर देगा। तो कम खींचेगा, नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज थोड़ा आएगा। H क्या करेगा कुछ नहीं करेगा, तो इसके खींचने की क्षमता कितनी रहेगी उतनी रहेगी, जोर से खींचेगा, नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज ज्यादा आएगा। और इसके खींचने की क्षमता कैसी होगी एकदम सड़ी, तो नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज कैसा आएगा एकदम थोड़ा। समझ आ गया? बोलो सबसे कम चार्ज किसके पास है, तो ये मिनिमम चार्ज हो गया, और मिनिमम चार्ज के कारण मैक्सिमम स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया सेकंड ओम। बोलो फिर कौन सा फर्स्ट, और सबसे कम कौन सा थर्ड, ये आंसर आएगा। क्या अंतर है दोनों में?
हाँ नहीं बता रहा हूं, क्या अंतर है दोनों में? बाकी लोग लिखो, भाई बता रहा है। और अभी सो के उठा ना तू, है सुन रहा था? क्या अंतर है? तो एक आध चश्मा और दो इसको। यहां गोला लगा रखा हूं मैं, इसमें क्या लगा है? CH3। इसमें क्या लगा है? H का क्या इफेक्ट लगेगा? कुछ नहीं। CH3 का क्या लगेगा? तो ये दे रहा है, ये खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम कर रहे हैं ना, उल्टा काम कर रहे हैं ना। तो ये इसके देने की वजह से इसके खींचने की क्षमता, और ये कुछ नहीं कर रहा है तो इसके खींचने की क्षमता। समझ आ गया? पक्का? और कोई? एनीवन? चलो आखिरी वाला सवाल ये वाला, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बोलो भैया किसका माइनस आई? माइनस आई मैक्स भयंकर जोर से खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा। ये थोड़ा कम जोर से खींचेगा, थोड़ा कम करेगा। ये और कम से, और इसका माइनस आई मिनिमम, नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज एकदम छोटा। बोलो भैया सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है। अच्छा ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप लोग देखना, इसका माइनस आई मैक्स है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? माइनस आई इफेक्ट। बोल सकते हैं इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई है तो क्या होगा? बोलो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है। कार्बन आयन से जब खींचेगा तो उसका नेगेटिव चार्ज कम कर देगा तो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, दे देगा तो क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? और बढ़ जाएगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। समझ आया? ठीक, ऐसे लिख लेना। वैसे तो आप करना ऐसे ही, मगर एक पॉइंट जैसा लिख लेना, कॉपी में लिख लो भले। अभी आना ही है अब कॉपी में अपने को वापस। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। हो गया यहां तक के सबका? तेरे से बना रहे? पीछे का, पीछे का, उसके पीछे का, उसके पीछे का नहीं बना है? घर में प्रैक्टिस करना थोड़ा और, नहीं फिर अगले साल ये लोग चल देंगे, तू और मैं रह जाएंगे, है ना? मैं तो यही हूं, क्योंकि तू मत रहे, तू जा, सबको कह रहा हूं मैं, है ना? हो गया बेटा? चलो आगे बढ़ेंगे भैया। अब ये वाला जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है ये, लेकिन ये यहां नहीं बनेगा, इसके लिए आ जाओ। उधर चले, कॉपी में आ जाओ। साइड में रख देते हैं इसको उठा के अपन, और नए पेज में चलते हैं। रहेगा नहीं? रहेगा, वही रहेगा। आओ साइड में रख देते हैं, अपने पास में है, कॉपी में आ जाओ। पहला वाला है CH3 CH2 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन सुने हो क्या आप लोग? हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अभी क्यों आया जानने की उम्र जा चुकी, अब क्यों का समय 11वीं में था, वो चला गया। अब केवल क्या है? ऐसा होता है। क्यों होता है? बड़े लोग बोल रहे हैं, मालिक लोग तो होता होगा, हमको नहीं पता, है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए देखो क्या है बेटा, ह्यूमन माइंड ये है कि जब वो मान लेता है ना कि हाँ ये है, तो फिर वो जल्दी याद होती चीज। फिलहाल अभी फिर क्वेश्चन करने लगता है तो फिर कंफ्यूज होने लगता है। तो 11th के टॉपिक में तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन मत करो अपने आप से, इसीलिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है ना?
आप बस मान लो कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक स्टेरिक नंबर निकालते हैं जो होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। अगर स्टेरिक नंबर 3 आता है, sp2 आता है, तुम लोग को 4 आता है तो sp3, 5 आ गया अगर तो sp4। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, sp3d। और छोड़, ये हमारे काम नहीं आएगा क्योंकि अभी हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें यही तीनों काम आएगा, है ना, मगर ये होता है। ठीक, अब आ जाओ इधर। ये वाला जो है, एक तरफ CH3 लगा है, एक कार्बन है, इस पे एक H लगा है, इस पे एक H लगा है, और ये माइनस चार्ज कैसे आया होगा, आओ देखते हैं, है ना। CH3 या ऐसे समझ लेते हैं, CH3 CH2 और एक H बाहर निकाल दिया। ये इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। मैंने इसको यहां से तोड़ दिया, H का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, H पे कौन सा चार्ज आएगा, यहां क्या आएगा, तो ये बन गया CH3 CH2 पे माइनस। ये माइनस चार्ज का क्या मतलब है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है ये वाला, और ये वाला किसका चुराया है, तो इस वजह से इस पे सिंगल माइनस चार्ज आया। सिंगल माइनस चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अभी अपन बोलते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन है तो क्या चार्ज आना चाहिए, -2, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं क्या, कितना, एक इसका खुद का, एक चुराया है, एक चुराया इसलिए -1। समझ आ गया। तो नेगेटिव चार्ज अगर कहीं लिखा है कार्बन के ऊपर, मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अच्छा, अगर कहीं मान लो पॉजिटिव लिखा होता, इसको ऐसे तोड़ देता मैं, यहां से तोड़ देता, यहां से, तो H पे क्या आता, यहां क्या आता, प्लस, तो ये बन जाता CH3 CH2 प्लस, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन था, कौन लेके चल दिया, हाइड्रोजन। पक्का। तो अभी फिलहाल इधर आ जाते हैं अपन, CH3 CH, ये माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। समझ आ गया, ठीक। अगला वाला CH2 डबल बॉन्ड CH, ये माइनस में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। और CH ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस, इस पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है मेरे को, इसके सिग्मा और इसके ही पाई गिनूंगा। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये क्या चीज है, अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कंसिडर करेंगे एज लोन पेयर। तो मेरे पास यहाँ 3 सिग्मा है, 1 लोन पेयर, टोटल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहां बेटा ये सिग्मा है और ये वाला डेल्टा है, पाई, ये वाला सिग्मा, तो 2 सिग्मा इसका निकाल रहा हूं, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, टोटल 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब ये वाले में ये सिग्मा 2 पाई और ये लोन पेयर, तो यहां हो गया 1 सिग्मा 1 लोन पेयर, टोटल 2, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। अब कभी एक दिन मेरे से, अभी रायपुर में आगे हो गया, रायपुर में ना 2-3 क्लास आगे तुम लोगों से, तो वहां वो मेरे से एक जन पूछ रहा है क्लास में कि सर ये वाले बॉन्ड को क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, ये वाले बॉन्ड को। सर अपन जब हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं है, तो इसको सिग्मा में क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं। हम लोग इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन का नहीं, दूसरे कार्बन का है, सब का नहीं गिनने लगेंगे, जो है जिस एटम की बात चल रही है उसी का गिनना है। तो इस एटम में क्या है, 1 सिग्मा और 2 पाई, ये बॉन्ड इस कार्बन का, हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, समझ में आ गया। तो इसको काउंट नहीं करना है, ठीक, समझ गए साहब। अब एक चीज होती है, आप लोगों ने नाम लास्ट ईयर नाम सुना होगा, जिसको कहते हैं परसेंटेज एज कैरेक्टर, एस का परसेंटेज, ठीक। ये sp3 है, यह हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बना है,
जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिले तो क्या बना, sp3 का जन्म हुआ। तो इसमें s कितना है, 1, और कुल ऑर्बिटल कितने हैं, 4, एक s और 3 p। तो s का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 100, कितना परसेंट होगा, 25। ये समझ में आया 25 कैसे आया सबको, किसी प्रॉब्लम? हाँ, ये वाले में कितने ऑर्बिटल है, कुल 3, उसमें से s कितना है, 1, तो s का परसेंटेज 100/3 यानी 33.33%। यहां कुल 2 ऑर्बिटल है, उसमें से एक s है, तो s का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 50%। समझ आ गया पक्का यहां तक के सबको, ठीक। तो ये है s का परसेंटेज। अब s के परसेंटेज से क्या होगा, तो समझने वाली बात है। उसको जानते हो, अमिताभ बच्चन जी जानते हो, देखा है आप लोग, कितनी हाइट है, अच्छी फुट है, 6.6 फुट की हाइट होगी, है ना। उनकी धर्मपत्नी को जानते हो, है, उनकी धर्मपत्नी है जया बच्चन, है ना। उनकी हाइट कम है नहीं, जो भी है कम। और अभिषेक बच्चन को जानते हो, उसकी हाइट कैसी, उसकी हाइट ज्यादा है नहीं। तो अभिषेक बच्चन इज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, है ना। अगर अमिताभ बच्चन का परसेंटेज ज्यादा होता, कैरेक्टर ज्यादा होता, तो अभिषेक बच्चन की हाइट ज्यादा होती, और माता जी का कैरेक्टर ज्यादा होता तो अभिषेक बच्चन की हाइट कम होती, है ना। अभिषेक बच्चन की हाइट कैसी, कम है, ज्यादा है, मतलब किसका कैरेक्टर ज्यादा है, पिताजी का कैरेक्टर ज्यादा है। समझ में आ गई बात पक्का, ठीक। यहां क्या हो रहा है, 25, 33, 50, इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एस कैसा होता है, एस और पी को देखोगे ना, थोड़ा साइड में हो, ये एस है गोल मटोल, और ये पी है पतला और लंबा। तो एस का कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे बोलो, ऑर्बिटल कैसा होता जाएगा, एस के जैसा होता जाएगा। एस कैसा है, छोटा, है ना। तो लेंथ ऑफ ऑर्बिटल क्या होने लगेगी, कम। समझ में आया, ऑर्बिटल की लेंथ कम होने लगी। क्यों कम होने लगी, क्योंकि एस कैसा है, छोटा। ये वाला जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये 25% एस है, इसमें कितना परसेंट एस हो गया, 33। एस कैसा है, लंबा है, छोटा है, छोटा, एस गोल मटोल है। तो अब अगला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा, थोड़ा छोटा। तो इसका ऑर्बिटल थोड़ा छोटा और हल्का सा मोटा होता है, क्योंकि एस का परसेंटेज ज्यादा है। उधर एस का परसेंटेज, तो उसका ऑर्बिटल और छोटा और मोटा होगा। समझ में आया। अब ये यहां पर ये जो बना रहा हूं मैं, क्या है, न्यूक्लियस, और इस ऑर्बिटल में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। यहां कौन है, न्यूक्लियस, यहां रहता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां न्यूक्लियस, यहां रहता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब ऑर्बिटल छोटा होते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और यही खींचने की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ रहा है। तो इधर से इधर जाने पर ऑर्बिटल स्मॉल हो गया, है ना। अट्रैक्शन बिटवीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस क्या हो गया, बढ़ गया, और इसी को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक स्केल थी, अगर आपको और छोटा करना पड़ेगा, कर दूं इसको, दिख रहा है, दिख जाएगा पीछे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक स्केल थी, पॉलिंग ने बनाई थी लास्ट ईयर, जिसकी फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और उसको वैल्यू दी थी 3.5 की। किसी को याद है क्या, 3.5 की दी थी, 3.25 की दी थी, कितने की दी थी, 4 की दी थी। कितने की वैल्यू थी, 4। एक स्केल बनाई उसने, किसने, पॉलिंग ने। और फ्लोरीन जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कितना नापा उसने, 4, आर्बिटरीली 4 मान लिया।
और बाकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे निकाल ली। जैसे कोई सबसे होशियार है तो हमने उसके 10 स्टार दे दिया, फिर जो उससे कमजोर है उसको 9 दे दिया, ऐसे करके उसके रिस्पेक्ट में। समझ आया भैया? सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे ऐसा लिख लो, एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे फ्लोरीन इसकी 4 है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3, है ना? ये तो इतना तो याद। हाइड्रोजन 2.1, इतना तो याद रखना ही चाहिए आपको। इस स्केल में sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 कार्बन 2.5 है। कितनी है? 2.5। अब इधर वाले की sp2 कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कार्बन की है 2.75। इसकी कितनी है? 2.5। इसकी कितनी है? और sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा ये हो जाएगी 3.25। sp कार्बन कितनी हो जाएगी? 3.25। समझ में आए? परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। एस कैसा होता है? लंबा है छोटा? छोटा। मतलब ऑर्बिटल कहां आ जाएगा? न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। sp3 कार्बन की कितनी होती है? 2.5, sp2 की 2.75, sp की 3.25। फिर से बोलो, 2.5, 2.75, 3.25, 2.5, 3.25, 2.5, 3.25। याद रखना ही, आखिरी तक काम आएगा। ठीक है? अब ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये वाला कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये वाला थोड़ा कम, और ये वाला लीस्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? वो क्या बनना चाहता है? नेगेटिव बनना चाहता है, पॉजिटिव बनना चाहता है? नेगेटिव बनना चाहता है, इलेक्ट्रॉन छीनना चाहता है लोगों से। एक बच्चा है, पैदा हुआ है ना, तो अब कुछ सालों का हुआ, नहीं पूछते क्या करना चाहते हो आप बड़े होके, क्या बनना चाहते हो? उसके किसी टीचर ने पूछा तो बोले मैं बड़ा होके डाकू बनना चाहता हूं। उसकी इच्छा। हु आर यू टू जज? हम कौन होते हैं जज करने वाले? भाई उसकी इच्छा है, डाकू बने, जो बनना है बने, है ना? फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, लोगों ने पूछा क्या बनेगा, तो बोले मैं डाकू बनना चाहता हूँ। पिताजी का दिमाग खराब हुआ, पिताजी ने साले डाकू बनेगा करके, है ना? तो उसको पढ़ाना लिखाना शुरू किया। दिमाग में होशियार था लड़का बहुत, तो उसको जबरदस्ती मार मार के पढ़ाए। वो उसका मन लगता था घुड़सवारी करने में, कि मैं ट्रेन चल रही, ट्रेन के बाजू घोड़ा चलाऊं, है नहीं? बंदूक चलाने का मन करता था, उसको नहीं चलाने देते, तो उसको पढ़ाया खूब। और इतना पढ़ाया, लड़के का आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। लड़का आईपीएस पुलिस कमिश्नर बन गया। अब जब कभी भी वो पुलिस वाला है, तो आप समझ रहे हो आप, तो जब भी वो किसी ऐसे डाकू वाकू को पकड़े, तो उसको देख के इसको मन में अंदर गिल्ट फील हो कि यार ये कितना बढ़िया जीवन जी रहा है। जब मन करता है घोड़े बैठ जाता है, जब मन करता है चलते घोड़े से ट्रेन में चढ़ जाता है। देखी पिक्चर पुरानी है, देख। जब मन करता है तो बंदूक निकाल लेता है। ठीक है? तो उसको अंदर से गिल्ट फील हो। बहुत सालों तक क्यों देखता रहा, और जब भी चोर पकड़े, पुलिस वो पकड़े, उसको बुरा लगता। कुछ सालों के बाद जब वो सही में स्वतंत्र, अपन सोसाइटी के प्रेशर में, माता पिता के दबाव में भी रहते हैं ना। अब आप में से ही हो सकता है किसी का कुछ मन हो जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो, हमको क्या पता, लेकिन अपन डर जाते ना। जैसे मेरा मन है कि मैं सुबह होए नहीं, मस्त घूमने निकल जाऊं कहीं, 2 बियर लेके हाथ में, है ना? किसी की सुनू ना, लेकिन परिवार की मजबूरी के कारण मेरे को रोज यहाँ आना पड़ता है ना? नहीं तो मैं पहाड़ों में घूमता फिरूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है नहीं? तो भाई साहब, जो आपके मन में कोई इच्छा होगी, तो उसके मन में भी इच्छा थी बहुत। माँ बाप के प्रेशर के कारण बेचारा नहीं बन पाया, डकैत बनना चाहता था। एक समय आया, उसने भाई साहब रेजिग्नेशन दे दिया और काला पट्टी लेके बांध लिया, टीका लगाया, जय माँ भवानी बोल के घोड़े पे चढ़ गया। अब वो आदमी खुश है कि नहीं? अब वो खुश है। वो बचपन से क्या बनना चाहता था? डाकू। और क्या बन गया? डाकू। तो वो खुश है। हाँ,
खुश है, अभी वो सुरक्षित है, मर जाएगा, जेल हो जाएगी, वो बात हम कर ही नहीं रहे। अंदर से सेटिस्फेक्शन उसको अब मिला है। समझ में आ गई बात? अब वो क्या करता है उसके ऊपर ये कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ये वाला। यहां कौन सा चार्ज है? नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां भी नेगेटिव है, लेकिन ये कैसा है? तो यहां पे नेगेटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो वो बचपन से क्या बनना चाहता था? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या बनना चाहता था बचपन से? नेगेटिव। और क्या आ गया उसके ऊपर? अभी क्या आ गया है? नेगेटिव। नेगेटिव बनना चाहता था, नेगेटिव आ गया, खुश होगा नहीं होगा? खुश होगा। तो नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। तो ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल और ये वाला सबसे कम स्टेबल। समझ में आ गया भैया कैसे देखना है? हो जाएगा। चलो नोट करो फटाक से इसको कॉपी में। थोड़ा जूम वूम कर दूं क्या? मगर होगा नहीं, जगह नहीं है क्योंकि। चलो इतना लिखो, फिर मैं ऊपर चढ़ा दूंगा वापस। इतना लिख लो। कैसा आवाज था ये? अच्छा दरवाजे का था। पिछले साल कुंभ के मेले में एक वो IITN वाला बाबा नहीं आया था है? वो IIT बन वाला हो गया, फिर भी देखो बाबा बन के घूम रहा है। उसकी कॉलिंग क्या बोलते हैं, अंदर से ऐसे कुछ बोलते हैं ना, कॉलिंग। कहाँ से उसका कॉल लगा है, उस हिसाब से चल रहा है। ये इधर का लिख लिए क्या? ये थोड़ा ऊपर कर दूं मैं? कर दूं ऊपर ना?
हाँ, हो गया क्या? हाँ जी, बढ़े आगे। तो बेटा आगे बढ़ना है। हो गया? चलो बेटा। तो नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? मोर स्टेबल। बन जाए पक्का? चलो कॉपी निकालो, हेडिंग डालो, एप्लीकेशन नंबर 3। एप्लीकेशन नंबर 3, एसिडिटी। एप्लीकेशन नंबर 3, एसिडिटी। इससे एक क्वेश्चन बोर्ड में पक्का आएगा, 2 नंबर का। एक क्वेश्चन जेई में, नीट में आता रहता है ना। मगर बोर्ड में आपको दिखाऊंगा मैं, अभी मॉड्यूल है ना आप लोगों के पास, तो देखना एसिडिटी पे खूब सवाल है। अभी नहीं, बाद में दिखाता हूं, फिलहाल हेडिंग डालें एसिडिटी। क्या होता है एसिड? दिखेगा एसिड नीचे, एसिडिटी के नीचे लिखेंगे एसिड, डैश करके लिखेंगे डोनेट्स H+ आयन। एसिड क्या होता है? जो डोनेट करता है क्या? H+ आयन। आओ भैया। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये वाला, इसको बोलते हैं अल्कोहल। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो एक ही OH, एक ही कार्बन से जुड़ा है। दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो 2 और कार्बनों से जुड़ा है। दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री अल्कोहल। और जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन और 3 कार्बनों से जुड़ा है। दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री। 1 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, 1 नंबर अल्कोहल है ये वाला, है ना, मस्त है ना, ये मिलता है बाजार में। ये 3rd क्लास है, ठीक है ना, ये वाला बढ़िया। अब इनका क्या कंपेयर करना है अपने को बेटा? एसिडिटी। और एसिडिटी कंपेयर करना है तो आप ये याद रखें, आप मान ले पहले ही कि एसिड है, क्या देगा? H+ आयन देगा। अच्छा, ये लोग कैसे एसिड होंगे? जैसे ये अल्कोहल, ये वही अल्कोहल है जो आप लोग नहीं पी सकते, मैं भी नहीं पी सकता, बीवी मारती। तो ये वाला जो है, लोग पी रहे हैं ना, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ये कैसा एसिड है? हमने मान लिया एसिड है। एसिडिटी कंपेयर करनी है, हम पहले ही मान बैठे हैं कि एसिड है। कैसा एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक एसिड होगा?
स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 पियोगे आप लोग? कहीं आवाज आई मेरे को कहीं से स्ट्रॉन्ग की, है ना? कहीं आवाज स्ट्रॉन्ग की, कोई तो बोला स्ट्रॉन्ग, एक आध आदमी। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्या ये? वीक एसिड होगा कि नहीं होगा? होगा। वीक एसिड नींबू, सिट्रिक एसिड वीक एसिड, दही वीक एसिड, विनेगर वीक एसिड, वीक एसिड चलता है। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl HNO3 नहीं चलता, है ना? तो वीक एसिड है। वीक एसिड थोड़ा सा टूटता है, आप दोनों तरफ वाला एरो लगाएंगे, -H+ लिखेंगे, ये वाला H+ निकालेंगे। इसमें ये जो H है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां से तोड़ेंगे CH3 CH2O-। वैसे यहां से भी एक H+ निकालेंगे, CH3 CH3 और O-, और यहां से भी एक H+ निकालेंगे, यहां ये वाला CH3 और O-। क्या अंतर है तीनों में बताओ? CH3 की संख्या का। यहां कितने CH3 लगे? 3, तो ये +I +I +I, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये किसको देगा? आगे वाले को। आगे वाले के पास ऑलरेडी माइनस है और इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इसको कितनी तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 2 तरफ से मिलेगा, तो नेगेटिव चार्ज में इंक्रीज आएगा, लेकिन इसकी तुलना में कम आएगा। यहां एक तरफ से +I लगेगा, नेगेटिव चार्ज में इंक्रीज और कम आएगा। ठीक है, सबसे कम चार्ज किसके पास? ये तीनों में देखो, इसके पास ज्यादा है, इसके पास, तो लेस चार्ज, और लेस चार्ज के कारण ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। और ये वाला क्या हो जाएगा? मोर चार्ज और लेस स्टेबल, है नहीं? अब ये कब लेस स्टेबल हो गया? ये H+ आयन देने के बाद क्या हो गया? लेस स्टेबल। ये देगा H+ आयन। एक किडनी दे दो मेरे को अपनी, दोगे क्या? नहीं, क्यों नहीं दोगे? लेस स्टेबल हो, तुम कैसे पियोगे पानी? है ना, पानी पीने के लिए भी किडनी फिल्ट्रेशन करती। गंदी सोच है तुम्हारी, है ना? हाँ, तो बोलो, किडनी दे दोगे क्या? देके क्या हो जाओगे? लेस स्टेबल। ये देने के बाद H+ आयन देने के बाद क्या हो गया? लेस स्टेबल। देना चाहेगा नहीं चाहेगा? नहीं चाहेगा, तो इट बिकेम, यहां से लिख सकते हो, बिकेम लेस स्टेबल आफ्टर डोनेटिंग H+, therefore टेंडेंसी टू डोनेट H+, बोलो क्या हो जाएगी? कम। ये क्या हो गया? ये वाला मोर स्टेबल। कब मोर स्टेबल हो गया? आफ्टर डोनेटिंग H+। तो ये भाई साहब आप बोल सकते हो मोर स्टेबल आफ्टर डोनेटिंग क्या? H+। इसीलिए बताओ इसका टेंडेंसी टू डोनेट H+ कम होगी ज्यादा होगी? और टेंडेंसी टू डोनेट, एसिड क्या होता है जो क्या करता है? H+ आयन। इसकी टेंडेंसी टू डोनेट H+ ज्यादा है, मतलब क्या होगा? इसकी एसिडिटी कम होगी ज्यादा होगी? और इसकी एसिड टेंडेंसी टू डोनेट H+ कम है, इसकी एसिडिटी क्या होगी? कम होगी। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? लास्ट वाला। सबसे कम कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। समझ में आया? पक्का? ठीक, इतना नोट करो, फिर 1-2 चीजें लिखानी मेरे को, जल्दी से नोट करो। ये लोगों ने YouTube पे वीडियो डाला और उसमें ChatGPT से थंबनेल बनवाई, है ना? तो लेक्चर नंबर 1 था, तो उसमें लिखा हुआ था, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ उंगली ना, लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 5 तक तो ठीक चला मामला। लेक्चर नंबर 6 में इन्होंने 6 उंगली डाल दी सही में। आज मैं सुबह बैठ के कंप्यूटर चला रहा था, बाजू में लैपटॉप खुला था, तो मेरी नजर मेरी फोटो पे गई, है ना? मैडम को बुलाया, इस कितनी उंगली गिनो करके, तो मैडम बोलती 5। 5 उंगली है, 1 अंगूठा है, 6 उंगली।
अच्छा हुआ 12-13 लेक्चर नहीं, नहीं तो मेरे हाथ से ऐसे कई टोक उंगली निकली हुई होती है। मतलब ये इन्होंने पहले बढ़िया किया, शुरू के 5 लेक्चर तक मस्त चला, फिर उसके बाद अब पता नहीं बदला नहीं, मेरी 6 उंगली घूम रही मार्केट में। एक से एक है वो, एक नंबर का क्या बोल नमूना है वो चैट जीपीटी। उसको फोटो डालो, मेरा फोटो डालो कि इसको कुछ कर दे, कुछ ऐसा ऐसा कर दे एडिट, दूसरा ही आदमी बाहर निकाल देता है। अभी नया रायपुर में ना एक म्यूजियम खुला है, जनजाति संग्रहालय, पुराना हो गया पता नहीं, मैं अभी पिछले संडे गया था, बहन आई थी मेरी, तो जाने लायक है, कभी एक आध बार आप घूम के आए, ऐसे मतलब उस तरफ रहे तो जाएं, मतलब इतना मेहनत नहीं करने का। भोपाल में भी सेम म्यूजियम है, मैं 10 साल पहले गया था, वो बहुत जोरदार जनजाति संग्रहालय, कभी भोपाल जाए तो भोपाल में जाएं, तो वहां तो आप मतलब बहुत अच्छा म्यूजियम है। तो वहां पर एक उन्होंने कैमरा लगाया है कि उसमें खड़े हो जाओ आप सामने, तो ऐसे कुर्सी रखी हुई, कुर्सी के आजू बाजू खड़े हो जाओ, कुर्सी में मोदी जी को बैठा देते हो लोग एआई से, आपका मोदी जी के साथ फैमिली फोटो हो गया। खिंचाए हम लोग, पिताजी गए तो बोले मोदी जी के साथ तो फोटो बनता है यार करके, तो खिंचाई फोटो। एक वहां ऐसा है कि आप खड़े हो जाओगे तो आपको गांव वाला बना करके वो फोटो बना देगा एआई से। जो खड़े हो रहा है सबका मुंह एक जैसा, कुछ नहीं बदल रहा है वो, क्या बोलोगे। तो अभी एआई उतना अच्छा नहीं हुआ है, इसीलिए उसके चक्कर में ना पड़े आप लोग, है ना। लिख लिए भैया, थोड़ा जगह छोड़ दो यार, बहुत देर हो गया, थोड़ा जगह छोड़ के लिखना जरा, बहुत दूसरे लोग का हो गया है, जगह छोड़ के लिखना। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये लास्ट ईयर, खैर छोड़ो। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, किसी को पता है क्या होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? एसिड और बेस का पेयर, ठीक। तो लिखेंगे भैया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में डैश करके लिखेंगे स्पीशीज विच डिफर, स्पीशीज विच डिफर बाय 1H plus ion, species which differ by 1H plus ion from each other, species which differ by 1H plus ion from each other, like HCl and Cl minus, HNO3 and NO3 minus, CH3COH, CH3CO minus, CH3CH2OH and CH3CH2O माइनस, ठीक। अब देखना HCl क्या है बेटा, व्हाट इज HCl? एसिड, है ना, HCl इज एसिड, और Cl माइनस क्या है उसका, कॉन्जुगेट बेस, है ना। HNO3 क्या है, एसिड, NO3 माइनस क्या है उसका, कॉन्जुगेट बेस, एसिड कॉन्जुगेट बेस, एसिड कॉन्जुगेट बेस। एसिड और कॉन्जुगेट बेस में कितने चीज का अंतर होगा, एक H प्लस आयन, एक H प्लस आयन का अंतर होगा, तो किसी के पास ज्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, किसके पास ज्यादा होगा, क्यों एसिड के पास ज्यादा होगा, एसिड क्या होता है, H प्लस आयन डोनर, तो डोनर के पास कोई चीज, मैं तुमसे किडनी मांग रहा हूं, तुम्हारा खुद पे नहीं, तो डोनर हो पाएगा क्या, नहीं, तुम पे होनी चाहिए तब तो दोगे, समझ में आई मेरी बात, ठीक। तो लिखना भैया क्या लिखा है, मैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय 1H प्लस आयन, और लिखेंगे अगली लाइन में एसिड हैज
एक्स्ट्रा H प्लस आयन, एसिड हैज एक्स्ट्रा H प्लस आयन। समझ में आया? ये लिख लिए। वापस आओ पीछे, अरे भाई आगे चल दिया मैं, पीछे आओ। ये वाले में, ये वाले को देखो और ये वाले को देखो, ये दोनों में क्या चीज का अंतर है बताओ जरा देख के, अच्छे से देखो, अच्छे से। इसमें एक H प्लस आयन कम, इसको देखो और इसको देखो, इसमें भी एक H प्लस। ये दोनों में क्या चीज का अंतर है? H प्लस आयन। ऊपर वाला एसिड है, ये वाला क्या है? तो ये है कॉन्जुगेट बेस। ठीक, अब देखना, इसका कॉन्जुगेट लेस स्टेबल है, ये वाला मोर स्टेबल। जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, उसके कंपाउंड की एसिडिटी ज्यादा। समझ में आया? मतलब अपन लोग क्या बोल सकते हैं, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। समझ में? एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। पक्का हो जाएगा? अब वो वर्कशीट खोलो जो आपको दी थी, वर्कशीट नंबर 3। 2 मिनट होमवर्क बता दूं मैं। वर्कशीट नंबर 3, इसमें क्या करना है देखो, नीचे जगह दी हुई, जगह वहीं छोड़ी हुई हमने। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा जैसे ये है, क्या हो गया इसको? हाँ, वो काला अक्षर हो गया था। अरे चल ना रे मनुष्य, मेरे से गलती हो गई प्रभु कि मैं इस ऐसे कर दिया मैं। खैर मैं दिखा देता हूं पहले, बाकी बाद में समझेंगे। या आगे आ गए हम लोग। ये वर्कशीट, ये मिल गया, मिल गया। यहाँ पे, यहाँ जगह खाली करी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 एरो डालना और ये वाला H प्लस निकाल देना, HCOO माइनस लिखना। वैसे फिर यहां से निकाल देना CH3COO माइनस लिखना, और यहां से निकाल के CH3CH2। कंपेयर करना बेस की स्टेबिलिटी, जिसका बेस ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा। समझ में आ गया? ठीक, कर लाओगे? तो वर्कशीट नंबर 3 तुम्हारा होमवर्क है। इत्मीनान से घर में बैठ के, कट गया, इत्मीनान से घर में बैठ के सॉल्व कर लेना। ठीक है, करके लाओ। इसमें कुछ लिखना है लिख लो। आज के लिए छुट्टी। चलो, किसी को डाउट है तो जल्दी दौड़ के आओ बाहर, मैं बाहर बैठा हूं।